बेटियों को बाहर निकालने के लिए भी हवा बना रखा है। क्या खा जाएंगे ये लड़के? फिर कहते हैं कि लड़के पैदा होने चाहिए। लड़के पैदा होके करेंगे क्या जब लड़कियों का इतना ही खौफ कर दिया तुमने बाहर निकालने का? अरे मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। एक्सीडेंट के कारण मैं चलने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मुझे ये लेना पड़ा। और मैंने इसको चलाने के लिए भी रोटी का साधन भी हुआ मेरी, और मेरे चलने के लिए भी। मैं बेटी को पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं कैसे भी पढ़ा रही हूँ, दुख पाके सुख पाके भूखा पेट रखूँ चाहे खाली पेट रखूँ, पर मुझे सरकार से एक ही चीज़ चाहिए, मेरी बेटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हरियाणा। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। हरियाणा में आज हम देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। ये एक ऐसा तबका है जिसे हमेशा से दबा के रखा गया है, लेकिन आज वो उभर कर अपनी एक नई तस्वीर बनाने के लिए सक्षम है और आगे बढ़कर एक नए उदाहरण पेश कर रही हैं। आज हमारे साथ ऑटो ड्राइवर कह सकते हैं या रिक्शा चालक कह सकते हैं, लेकिन सबसे अलग बात यह है कि ये एक लेडीज़ हैं और अपना घर बार इसी के सहारे चला रही है। सबसे पहले नाम बताइए आप। सविता जी, आप कब से चला रही हैं? मैं 3 साल से चला रही हूँ। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं समाज में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो रोक टोक लगाते हैं अपनी बेटियों पर कि आप मत जाओ बाहर, मत करो काम। आप पर इस तरीके का रोक टोक लगा? मेरे पे तो इस तरीके का कोई रोक टोक इसलिए नहीं है कि मैंने शादी के बाद अपनी लाइफ खुद जी है। बच्चे हैं आपके? हाँ, 2 बेटियां हैं, आप जैसी। मेरी जैसी। फिर तो अच्छा है। कैसे खर्च चल रहा है आपका? मैं 3 साल से चला रही हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। एक्सीडेंट के कारण मैं चलने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मुझे ये लेना पड़ा। और मैंने इसको चलाने के लिए भी रोटी का साधन भी हुआ मेरी, और मेरे चलने के लिए भी साधन हुआ। 2 बेटियां हैं, एक मैरिड है, एक 10th क्लास में पढ़ती है। बड़ी बेटी भी मैंने ग्रेजुएट पढ़ाई है, ITI से स्टेनो कराया है, अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छे घर में शादी की है, भगवान की दया से खुश है वो। इसके पहले आप क्या करते थे? मैं डायमंड कंपनी, ये जो रिलैक्सो है, डायमंड है, सब में जॉब करती थी, ऑपरेटर थी मैं। अच्छा, आप अभी भी देख पाती हैं ऐसे लोगों को जो अपनी बेटियों को मना कर रहे हों बाहर ना जाओ? हाँ है, मेरे घर में है, मेरे ब्रदर हैं, वो रोकते हैं। हम मेरी बेटी को भी हालांकि रोका गया था, तो मैंने उनको बोला, मैं तो 22 साल उनके बिना काट चुकी थी, भाइयों के बिना, फादर के बिना, मदर के बिना मैंने 22 साल काटे हैं, सिस्टर के बिना। मेरी अपनी फैमिली होने के बाद मैंने सबसे अलग ज़िंदगी जी। परिस्थितियाँ आपके विपरीत रही हमेशा से, लेकिन आज आप विपरीत परिस्थितियों के विपरीत जाके सब, मैं अपने घर से सबसे अलग हूँ। ऐसा क्यों? पता नहीं, ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में आपने बहुत सारी महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश किया है। ये जज्बा कहाँ से? बस अपनी बेटियों को देख के कि उनको स्टैंड करना ज़रूरी है। जो आज मैं स्थिति में हूँ ना, मेरी बेटियाँ इस स्थिति में ना आए, इसलिए। और मेरे को देख के मैं कहती हूँ कि अगर कोई और लेडीज़ भी करती है ये कोई काम, तो मुझे खुशी होती है कि मैंने किया, तो मुझे देख के कोई और आगे बढ़ रहा है। अभी तक और कोई आया आपके साथ ही में? 3 लेडीज़ बढ़ गई हैं सिरसा के अंदर। मैंने झज्जर बहादुरगढ़ बना दिया सिरसा को। मैं बहादुरगढ़ में चलाती थी ये गाड़ी मैं यहाँ लेके आई हूँ, यहाँ चला रही हूँ 1 साल से। 13 जून को मुझे 1 साल हो जाएगा। कितना टारगेट है अभी और कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाना है? भगवान करे, मैं तो कहती हूँ 100% वापस आ जाए। मरवाओगे क्या? हाँ जी। क्या कह रहे तुम को मरवाओगे क्या? हैं? क्यों मरवाना क्यों है? तो फिर हमारे साथ कौन चढ़ेगा? एक बात सबके कर्म अपने मैंने साथ तो 2 को होते हैं। सिखाया है जी, एक बात है, किसी को ट्रेंड ही किया है, ये बात नहीं है। 2 जनी के जो भी 2 चला रही है ना, हर कोई अपनी रोटी लेके जाता है। इतनी दुकानदार है, एक कपड़े की शॉप है, एक कपड़े की शॉप नहीं है सिरसा के अंदर, हजारों होंगी। क्या हजारों भूखे मरते हैं? नहीं, सब अपनी रोटी लेके जाते हैं। सुबह ऊपर वाला उठाता, ये रेडी वाला है, एक रेडी है सिरसा के अंदर, पता नहीं कितनी रेडियां होंगी, कितने कोचिंग सेंटर हैं यहाँ पे, कितने स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे पढ़ते हैं। एक ही स्कूल में तो सिरसा नहीं पढ़ा सकता ना पूरे सिरसा को, तो ऐसे ही है। इस पे भी बैठेगी, उस पे भी बैठेगी सवारी, सब जगह बैठेगी। सवारी तो बैठेंगे, लेकिन महिलाओं में जज्बा कहाँ से आएगा? हाँ जी, महिलाओं में जज्बा कहाँ से आएगा? आएगा। एक को देखेगी, दूसरी को देखेगी, दूसरी को देखेगी, तीसरी को देखेगी, अपने आप आएगा। लेकिन परिवार तो रोक टोक करता है। परिवार की बेटियों को कैसे तोड़ा जाए? परिवार की बेटियों को तो हम लोग तो तोड़ नहीं सकते जी, बेटियां ही तोड़ सकती हैं वो बेटियां, और कोई नहीं तोड़ सकता। बेटियों को आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए। हमने देखा है राजनीति में भी और जितनी भी पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, हर जगह कहीं ना कहीं महिलाओं को जानबूझ के पीछे किया जाता है कि कहीं पुरुषों से आगे ना बढ़ जाए।
लेकिन हमने देखा है महिलाएं झंडा गाड़ रही हैं और आप भी एक ऐसे ही उदाहरण है। मैं कहती हूँ, मैं मेरी बेटियों को बेटों की तरह पालूंगी, बेटों की तरह मैं आगे खड़ा करूंगी। इसी सिरसा के अंदर मैं मेरी बेटी को एक मिसाल बनाऊंगी कि लोग ये कहें कि ये वो रिक्शा वाले की बेटी है, ये रिक्शा वाले की बेटी है। मैं ये चाहती हूँ, इसी सिरसा के अंदर ही रहूंगी और यहीं दिखाऊंगी आपको मेरी बेटी कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। अच्छा, जैसे आपके जो भी यहाँ पे हैं कोऑपरेट करते हैं आपको लोग? नहीं, मुझे कोई तंग नहीं करता है। कहने की बात है, देखो जी, सबको अपनी रोटी के लालच होते हैं। आते हैं 2 मिनट खड़े होते हैं, अगर मिलती है ठीक है, नहीं तो बाजार बहुत बड़ा है, सिरसा बहुत बड़ा है, रोजी रोटी निकल जाती है। 500-600 रुपए कहीं नहीं जाते। रोजी रोटी निकल जाती है। कभी किसी ने आपको खींचने की कोशिश की, पीछे करने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करते हैं, थोड़ा लड़ते भी हैं। स्टेशन चले जाते हैं तो बोलते हैं लाइन में लगाओ, आप मतलब आते हो भर के ले जाते हो, तुम्हारी किस्मत, तुम 1 घंटा खड़े रहोगे, नहीं मिलेगा। मामा आए हैं 2 मिनट में, अगर मिल गई तो लेके चल दिए। अब 1-1 घंटा खड़े रहते हैं, ये लोग खड़े रहते हैं, इनकी किस्मत है। हम आएंगे यहाँ पे सवारी, ये जरूरी थोड़ी कि इसी में बैठेगी, उसकी मर्जी है, जहाँ बैठेगी बैठेगी। ना इनको हम परेशान करते, ना हमें कोई परेशान करता, बस यही है। ठीक है। अच्छा, बेरोजगारी समस्या देख पा रही हैं आप हरियाणा में? हाँ जी, बेरोजगारी के लिए ये कोई जरूरी नहीं है रिक्शा ही चलाए, कुछ भी कर सकती है महिला। महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे हमने देखा है कर कि सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेहनत करने वाले के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, लेकिन हरियाणा में तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। नहीं, ये गलत फहमी है। गलतफहमी, मैंने तो आंकड़े पढ़े हैं। आंकड़े पढ़ने से क्या है, किसके घर में रोटी नहीं बनती? जो रोटी जिसके घर में बनती है ना, वो बेरोजगार नहीं है। जो रोड पे बैठा है ना, उसको देखो, रोटी के लिए तरसता है। कूड़े में से रोटी उठा के खाते हुए देखा है इंसानों को। तो आपके हिसाब से बेरोजगारी नहीं है? नहीं है, ऐसी कोई बेरोजगारी नहीं है। रोटी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं, ऐसी कोई बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, जो लोग सरकारी नौकरी के लिए लाइन करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, तो उनके लिए तो बेरोजगारी है। ये इसलिए जिद्दोजहद होती है कि वो लाइफ टाइम चलती है, इसलिए। आजकल प्राइवेट जॉब में भी अच्छी सैलरी है, अच्छी पढ़े लिखे बच्चे हों तो अच्छे सेटल हो जाते हैं। सरकारी जॉब के लिए क्यों, लोग बाहर जाने के लिए भी तो होते हैं। अच्छा, आपने घूंघट नहीं निकाला? यहाँ हरियाणा में तो घूंघट निकालते हैं। हम नहीं निकालते, मैं बेटी हूँ यहाँ की, मैं जहाँ की ससुराल भी थी मेरी, मैं वहाँ भी नहीं घूंघट। किस चीज़ से घूंघट निकालें? लड़कों से, बेटों से? भाई ये भाई हैं हमारे, इनसे घूंघट निकालेंगे? अगर कोई जेठ भी है किसी का, तो उसके आगे घूंघट निकाल के क्या दिखाना चाहते हैं? अगर कोई काम करने जाएंगे तो घूंघट निकाल के करोगे आप काम? नहीं, हम तो नहीं निकालते। तो घर में क्यों निकाले जाते हैं? उनकी पाबंदियां हैं, उनकी एक वो प्रथा है और एक वो अंदर दायरे में रहती हैं। जो लेडीज हैं उनके लिए घूंघट चलते हैं। आज के टाइम में जो भी लेडीज बाहर निकलती है, नहीं, ना शहर में ना गांव में, जो लेडीज बाहर निकल गई वो घूंघट नहीं करेगी। हम तो कहते हैं, हरियाणा की कहावत है, नाचना है तो घूंघट खोल के नाचिए, नहीं तो नाचने में क्या शर्म कर रहे हो? नाचो ही मत, फिर नाचो घूंघट खोल के। घूंघट करके नाचने में कोई फायदा ही नहीं है। अब जब कमाने ही निकल गया, अगर घूंघट करके हम काम करने जाएंगे तो हम कैसे करेंगे काम, आप बताओ? घर पे खाना बनाती हैं? हाँ, खाना बनाते हैं। अब घूंघट निकालती हैं? नहीं, मेरे घर में कोई है ही नहीं, मेरी बेटी है, मैं हूँ, बस। हमारे घर में वैसे भी घूंघट नहीं निकाला जाता। हम पंजाबी हैं, हमारे घर में घूंघट नहीं चलता। शुरू से ही प्रथा है हमारे घर की, कोई घूंघट नहीं निकालता। सिर पे एक पल्ला जरूर रखते थे, वो लोग भी छोड़ चुके हैं। अब हमारी भाभियां हैं, वो भी नहीं रखती हैं हमारे पापा से पल्ला, नहीं रखती। लेकिन यहीं अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगी तो तमाम ऐसे गांव बसे हुए हैं, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी सास के सामने या ससुर के सामने बहू नहीं आती है। वो है, उनकी सभ्यता है, जैसा भी है, उनके विचार हैं, उनकी एक कहते हैं कि कोई जाति बिरादरी का हिसाब भी चलता है, ये भी होता है ऐसे घर। हमारी गुड़िया है, मैं पंजाबी हूँ, मैंने मेरी बेटी शेड्यूल कास्ट में ब्याह की है। धानक है वो, धानक समझते हो, वो हैं, SC/BSC में आते हैं, उसमें मैंने शादी की है गुड़िया की। मेरी गुड़िया भी घूंघट नहीं करती, उनके ससुराल वाले भी नहीं करवाते। उनके यहाँ है प्रथा ये, पर नहीं करते, वो लोग नहीं करते, वो नहीं करवाते। घूंघट करके क्या करेंगे? घूंघट में चाहे गालियाँ दे जाओ, घूंघट में तो पूरी गालियाँ देती होंगी, सास को भी, ससुर को भी, सबको गालियाँ देती होंगी। घूंघट करने से क्या है, शर्म आंखों की होनी चाहिए, ना कि घूंघट की। हम तो इतना जानते हैं, घूंघट कुछ नहीं है, एक ये दिखावा है। मन से अगर रिस्पेक्ट है, मैंने इसको भाई बोल दिया तो मन में है तो भाई बोल दिया, अगर नहीं आ रहे तो भाई तो सबको बोल देंगे। कोई एक पे नजर भी, उस भाई की भी तो नजर होनी चाहिए कि ये भाई बोल रही है तो मेरी बहन है,
अच्छा, लड़कियों को मैंने यहाँ पे देखा है, वो पढ़ाई में भी इतनी ज़्यादा जागरूक नहीं है। 10th कर लिया या 12th कर लिया, ये बहुत बड़ा टारगेट है उनके लिए, आगे वो बढ़कर कुछ करना ही नहीं चाहती। पता नहीं इस शहर में है, मेरी बेटी है, अभी यहाँ है नहीं, मैंने तो मैं आपको बुला के सुनवाती। 8 क्लास तक हम वहाँ पढ़ाए हैं बेटी को, 9th 10th अब कर रही है सिरसा में। मेरी बेटियों में ऐसी चीज़ नहीं है। इसी बाकी की बेटियों में तो है। पता नहीं, यहाँ बेटियों को बाहर निकालने के लिए भी हवा बना रखा है। क्या खा जाएंगे ये लड़के? फिर कहते हैं कि लड़के पैदा होने चाहिए। लड़के पैदा होके करेंगे क्या जब लड़कियों का इतना ही खौफ कर दिया तुमने बाहर निकालने का है? लड़के पैदा बंद करो, लड़के बंद करो, लड़कियां ही पैदा कर लो, फिर देख लेंगे लड़के कहाँ से हो जाएंगे और लड़कियां कहाँ से हो जाएंगी। दोनों चाहिए, ये मत कहो कि लड़की नहीं चाहिए, लड़की भी चाहिए और लड़का भी चाहिए। जिसके नहीं है नसीब में वो बात अलग है, कर्म में नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं लड़कियों को तरसते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं लड़कियों को तरसते हैं कि लड़की हमारे यहाँ होनी चाहिए और होती नहीं है। आपके मन में कभी ये गिल्ट आया? नहीं, मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं है। मैंने तो, मेरी बड़ी गुड़िया भी थी तब भी मैं ऊपर वाले से कहती थी, हे भगवान मैं दुखी हूँ, मुझे बस बेटी देना। और मेरी छोटी गुड़िया मेरे पेट में थी तब भी मैंने यही कहा था, मैं हे भगवान मुझे बेटी देना, क्योंकि मुझे बेटियों को बहुत शौक है। सारी उम्र ध्यान तो रखती है वो, हम बेटे तो नहीं हाँ, रखेंगे। मेरा एक्सीडेंट हुआ, वो तो मेरी नहीं रखेंगे। छोटी बच्ची इतने साल की थी, इतनी होगी उम्र में, उसने मेरे वो काम किए हैं। कहना नहीं चाहिए, ये चीज़ कहने वाली नहीं होती, मंथली भी होती है, सारी चीज़ें मैं तो खुल के बताती हूँ आपको। मेरे बच्चियों ने वो काम सारे किए हैं। जिस बच्ची को पता नहीं होता क्या है लेडीज़ के बारे में पूरी लाइफ, उस बच्ची ने मेरा किया है। तो उस बच्ची पे ना तो मैं हाथ उठा सकती हूँ, उसको एक ही सुबह शाम कहती हूँ, बेटा खा पी पहन, बेटा बस पढ़ के कुछ कर दिखाना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तेरे से। क्या बात है, ये हौसला क्यों नहीं सारे माता पिता में आता है? मैं अच्छा पहनाती हूँ, कैसे मर्जी पहनो, आप ड्रेस पहनो पहनो, कोई कुछ कहता है तो मुझे बताना, फिर मैं बोलूँ। मेरी बच्ची अच्छा पहनती हैं, दोनों बेटियां हैं। सभी माता पिता में ये हौसला क्यों नहीं आता है? शायद आपकी आज ये वीडियो देखने के बाद सारे माता पिता खुलकर अपनी बेटियों को मैं बढ़ाएं। तो सबको यही कहती हूँ, अपनी बेटियों को किसी चीज़ के लिए मत रोकें। हाँ, बच्ची को ये कहो कि बेटा गलत मत चलना, गलत रास्ता मत अपनाना, जो गलत होता है वो गलत मत करना। लड़कों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लड़कों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़कों के बीच में हम पढ़ते हैं, उनसे क्या पता क्या शेयर करनी पड़ जाए कोई बात, उन बच्चों से शेयर नहीं करेंगे। सही गलत माँ बाप भी गाइडियन करेंगे, आगे टीचर भी गाइडियन करते हैं। आज के टाइम में बड़े बुजुर्ग रास्ते में मिलते हैं, बच्चों को समझाने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा कोई सहायता की गई है आपको? सरकार द्वारा तो अभी तक कोई सहायता नहीं है। मैं 4-5 बार जा चुकी हूँ हैंडीकैप की पेंशन के लिए, वो भी मुझे कोई सहूलियत नहीं मिली, मुझे कोई सहूलियत नहीं है सरकार। आप समाज की बेड़ियों को भी तोड़ के और साथ ही साथ सबका सहायता छोड़ के अकेले आगे बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है शायद हरियाणा में मुझे एक ही चीज़ चाहिए, मैं बेटी को पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं कैसे भी पढ़ा रही हूँ, दुख पाके सुख पाके, भूखा पेट रखूँ चाहे खाली पेट रखूँ, पर मुझे सरकार से एक ही चीज़ चाहिए, मेरी बेटी को एक छोटी सी नौकरी चाहिए बस। ठीक है, तो ना सिर्फ इनकी मिसालें देनी चाहिए बल्कि आसपास जो लोग हैं जो इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उनकी भी मिसाल देनी चाहिए। क्योंकि आज के समाज में लोगों को दबाने वाले बहुत दिखते हैं, आगे बढ़ाने वाले कम दिखते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी अगर कोई आगे आता है, महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश करता है, महिलाओं को आगे बढ़ाता है, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ पूरे हरियाणा को ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से एक बेटी आगे बढ़कर हजारों बेटियों के लिए मिसाल पेश कर रही है। ये भी देखना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने सभी परिस्थितियों को तोड़कर आज अपना खर्चा बर्चा भी इसी रिक्शा के सहारे चलाया और अपनी बेटियों को भी पढ़ाने की जिद्दोजहद में लगी हुई हैं। आपने इस पूरी स्टोरी से क्या कुछ सीखा, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलती हूँ, नमस्कार।